इंडिया गठबंधन है। केवल इस बात के चुनाव है, एक तरफ 20 साल से बिहार में शासन है और पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शासन चल रहा है। जब मोदी जी देश में प्रधानमंत्री 2014 में बने थे और 2000 में ये बने थे, जब वो वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने वायदा किया था किसान से एमएसपी की गारंटी देंगे, काला धन विदेश से लाके हर देशवासी के खाते में 15 लाख देंगे। इस देश के बेरोजगार नौजवान को हर साल 2 करोड़ को नौकरी और काम देंगे। लेकिन एक भी काम पूरा करने की बजाय लूटने का काम किया। जिस एमएसपी की हम बात करते हैं, बहुत सी फसलों की आज भी एमएसपी नहीं है, लेकिन जिनकी एमएसपी है, अगर वो पूरा का पूरा जिंस जिसको देश की सरकार घोषित करती है अगर खरीद लेती, तो इस देश के किसान को मोदी जी आने के बाद 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं अगर वायदे के अनुसार किसान, पूरे देश के किसान को 45 लाख करोड़ रुपया मिलता, तो उसके खेत में काम करने के लिए आने वाले मजदूर को भी अच्छी मजदूरी देने में उसको कोई परहेज नहीं था। एक तरफ किसान लूट रहा है, उसके खिलाफ भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लेके आए, 3 काले कानून लेके आए। पूरे देश के तमाम किसान संगठन, 500 से ज्यादा जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन मांग एक ही थी कि काले कानून तो न केवल देश के किसान को तबाह करेंगे, बल्कि इस देश की आम जनता को भी, रोटी को, मुनाफे के, अंबानी और अडानी के तक पे चढ़ाने का काम करेंगे। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली के चौधर पर 1 साल से ज्यादा समय तक इस देश का अन्नदाता और खेत मजदूर लड़ा। 700 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर काले कानून वापस करवाए। इस मोदी का गृह राज्य मंत्री टेनी और उसके लड़के ने 4 किसान और 1 पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन किसान, आंदोलन के किसान घबराहट में नहीं आए। आज निश्चित रूप से किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, इस देश के नौजवान के खिलाफ रोजगार और नौकरी के दरवाजे बंद निजीकरण के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज अगर बिहार में कोई नौकरी मांगने जाएगा तो बिहार की सरकार नौकरी की बजाय लाठियां देने का काम करती है। अगर देश का किसान देश की राजधानी में 1 साल तक नहीं जा सका, इसके लिए गुनाहगार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये इंडिया गठबंधन भाईचारे को तोड़ने की कोशिश, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान के खिलाफ और केवल अंबानी अडानी जैसी कंपनियों को मालामाल करने के लिए तमाम चीजें, चाहे साथी अवधेश अभी बता रहे थे, चाहे वो बिहार में जमीन देने का सवाल हो, राजस्थान में जमीन देने का सवाल हो, हर जगह अंबानी और अडानी, टाटा बिरला को, जहां पूरे देश में बिहार सहित गरीब को बसने के लिए जमीन देने के लिए न नीतीश जी का नीत है, न मोदी जी की नीत है, लेकिन अंबानी और अडानी को लाखों एकड़ जमीन 1 रुपए में देने के लिए तैयार। न केवल जमीन दी जा रही है, मैंने सवाल पूछा देश की संसद में, 2014 से लेकर 24 तक बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको 1000 करोड़ से ज्यादा ओवरड्यू है, कितना पैसा माफ किया गया है? आपको सुन के आश्चर्य होगा, 25.5 लाख करोड़ इस देश के अमीरों के कर्जा माफ करने का काम किया। इस देश का किसान और गरीब कर्जा माफ की बात करता है तो मोदी और उनके चेले कहते हैं देश कंगाल हो जाएगा। मैंने कहा उनके नाम बताइए, तो देश की वित्त मंत्री सीतारमण कहती है नाम नहीं बता सकते, कानूनी पाबंदी है। मैंने पूछा, अरे जिनके बोर्ड से आप चुन के संसद में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने हो, उनके अगर 50,000 का बकाया हो सोसाइटी का, अरे किसान का 3 लाख का केसीसी ओवरड्यू हो जाए, तो अखबार में बाप का नाम और गांव और कचरा नंबर प्रिंट होता है, गांव में ढोल बजाया जाता है। जिनके बोर्ड से चुन के आए हो उनकी इज्जत ढोल बजा करके करते हो, और जिनके नोट से चुन के आए हो उनका देश की संसद में नाम बताने का काम नहीं करते हो। आज अगर संविधान को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, इस देश के किसान, मजदूर और नौजवान को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो 5 साल पहले थोड़ी कमी रह गई थी इस परिवर्तन में, अगर राजमंगल यहां से पिपरा से जीत के जाता तो इस बिहार का मुख्यमंत्री साथी बनता। इसलिए आज दोबारा ये कभी नहीं हो, इसके लिए मैं तो आपसे लंबी बात नहीं कहकर यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बड़ी तरह तरह की अफवाहें फैलाने में मास्टर है। जहां से भी जिस भी बूथ से आए हैं, आज से जाने के बाद बैठ करके तमाम दलों के नेता, जो महागठबंधन के नेता हैं, अपने बूथ में बैठकर पूरी वोटर लिस्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप इस वोट चोरी के खिलाफ यहाँ बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी और राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो पूरी लोकसभा में 234 इंडिया गठबंधन के सांसद पूरे एक सत्र में एक दिन भी इनको अमित शाह और मोदी को बोलने नहीं दिया। पूरा ठप करने का काम आपकी इस वोट की ताकत से करने का काम किया है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि एक एक बूथ में एक एक मतदाता से मिलकर आने वाली तारीखों में
चौकसी करके, किसी भी तरह की भ्रम पैदा करके, अफवाहें पैदा करके, क्योंकि आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मां है, वो ऐसी अफवाह फैलाने में मास्टर है, किसी भी तरह की अफवाह फैला सकती है। उसका मुकाबला करने का और एक एक वोट लेकर मैं समझता हूं ये जीत हासिल करेंगे तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और होंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के निर्णय आज तक 11 साल में लिए इस देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। क्या हालत है? एक आईएएस आईपीएस सीनियर देश का चीफ जस्टिस, क्या ये गुनाह है कि देश का चीफ जस्टिस एक दलित हो गया? एक सीनियर आईपीएस डबल इंजन हरियाणा की सरकार में प्रताड़ना से आत्महत्या करता है, सुसाइड में नाम लिख के जाता है, लेकिन डीजीपी को बदल दिया जाता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक तरफ हमें पढ़ाया जाता है कानून सबके लिए समान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलित पे, आदिवासी पे, महिला पे जो मनुष्य समर्पी की सोच से प्रताड़ना करते हैं, तो उनको बचाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें राज्यों और केंद्र करती है। ये निश्चित रूप से उसका बदला लेने का वक्त, अभी तलवार चलाने की जरूरत नहीं, अभी अंगुली चलाने की जरूरत है। ऐसे अत्याचारियों को साफ करके अपने हक और अधिकार के लिए राज्य सरकार बढ़ाएंगे, और आने वाले वक्त में निश्चित रूप से केंद्र सरकार बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका सलाम करते हुए इनकलाब जिंदाबाद।